अनिरुद्ध ने दिया अरसी को डिवोर्स पेपर, करेगा अरसी के साथ में रिश्ता खत्म, परिवार वाले हो जाएंगे अचंभे। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां आने वाले एपिसोड में आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध करेगा अरसी का खेल खत्म और अरसी के मुंह पर फेंक कर मारेगा डिवोर्स पेपर। अरसी के उड़ेंगे होश अनिरुद्ध का डिसीजन सुनने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अनिरुद्ध दे अरसी को डिवोर्स? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां आने वाले एपिसोड में जल्दी देखने को मिलने वाला है कि जब अरसी अनिरुद्ध के ऊपर चिल्लाने लगेगी और बोलती हुई दिखाई देगी, अनिरुद्ध तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ को इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है और झनक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कि आखिर झनक तुम्हारी लगती ही कौन है। वो तो कैरेक्टरलेस लड़की है, वो तो मर चुकी है, लेकिन तुम्हें पागल कर गई है और तुम्हारी वजह से आज मुझे और मेरी माँ को इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। जहां अनिरुद्ध मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरी माँ के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो और तुम्हारे पास में कोई भी सबूत नहीं है। बस तुम्हारे सोचने से ये लगता है कि मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है और तेजस ने उसे मारा है, तो इसमें मेरी फैमिली की क्या गलती है? आखिर तुम मुझे ये बताओ। लेकिन अनिरुद्ध अरसी से बोलता हुआ दिखाई देगा कि अगर मैं पुलिस वालों से मैं तुम्हारी माँ को गिरफ्तार करने के लिए बोलूंगा तो वो मेरे कितने ही बोलने के बाद में भी वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी बड़ी डांसर है। अगर सृष्टि आंटी को उन्हें गिरफ्तार किया है तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो बड़े सबूत मिला है, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट करने पड़ गया। इसका मतलब ये है कि वह जल्दी ही खूनी के पास में पहुंच जाएंगे। ऐसे में ये चीज की गारंटी मैं देता हूं कि आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आखिरकार लाकर ही रहूंगा, इसके पीछे कौन कौन था, और साथ ही टाइम आने पर इसका भी मैं जवाब दे दूंगा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी और झनक की क्या गलती थी। झनक तो मुझसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे अपनी कसम दी थी कि वो मेरे साथ में रहे। उसने वादा भी किया था कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन तुमने इस बार ऐसा भेजा है कि वह मेरे पास में बिल्कुल अभी तक नहीं आ पाई है। आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसने तो मुझे प्यार किया था और हर बार उसने तुम्हारी खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम ही झनक को नहीं समझ पाई और अंत तक तुम्हें यही लगता है कि झनक हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर रही थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब झनक तो है नहीं, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ। इस रिश्ते को हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते हैं और अब मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि इसमें सृष्टि आंटी और तुम्हारा भी कुछ ना कुछ रोल है और तुम्हें कहीं ना कहीं झनक की मौत के बारे में पता था। अगर तुम्हें नहीं पता होता तो शायद तुम्हारे मुंह से इतने इतने बड़े शब्द नहीं निकलते, और ये सबको पता है कि सृष्टि आंटी कैसी और वो झनक से कितनी ज्यादा नफरत करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध के ऊपर गुस्सा करता हुआ दिखाई देगा सुबू, दिखाई देगा और बोलेगा कि आखिर तुम झनक के पीछे कब तुम वो लड़की तो चले गई, लेकिन तुमने हमारा जीना बिल्कुल हराम कर दिया है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो। झनक तो चली गई है, तुम कम से कम अरसी के साथ में तो रहो। लेकिन अनिरुद्ध सुबू से बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं तो जिंदा रहना ही नहीं चाहता, लेकिन झनक की वजह से मैं जिंदा रह रहा हूँ, क्योंकि जब तक उसके कातिलों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक मैं खुद को कुछ भी नहीं कर सकता, और इस वजह से ही मुझे जबरदस्ती जीना पड़ रहा है। और एक बारी झनक के कातिलों को सजा मिल जाए तो उसके बाद में मैं खुद को कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने के बाद के तो होश उड़ जाएंगे। और आपको क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।